हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज कंसर्न्ड विद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आज जो हमारे पास यहाँ पे बिगनिंग कर रहे हैं, सबसे पहले जो है वो है लुक, आपके पास प्रोबेबिलिटी a अपॉन बी डेट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। डेट इज समथिंग वेरी मच ऑब्वियस। ओके, क्योंकि जो आपके पास लिमिट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं, आप जैसा मर्जी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करिए, ओके, तो जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में एक्सक्लूसिवली लाई करती है। अगर मैं इसको वेरीफाई भी करना चाहता हूँ तो डेट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट प्रूफ, आई थिंक कैन बी डन वेरी इजिली। लाइक अगर मैं आपको कहता हूँ कि मेरे को इसको वेरीफाई करना है तो हम एक काम कर सकते हैं। सुनिए, आप मेरे हिसाब से ये एग्री करके चलेंगे कि जो A इंटरसेक्शन B है इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ B, है ना। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या होता है, सबसेट ऑफ B होता है, मतलब ये आपके पास इससे छोटा सेट है। अगर आप देखोगे, अगर आपने सेट थ्योरी किया हुआ है, सपोज ये A है, ये B है, तो दिस इज व्हाट इज योर A इंटरसेक्शन B, इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ B। तो क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे B का सबसेट है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। कारण क्या है, क्योंकि B में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। किससे? A इंटरसेक्शन B से। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, दोनों में इक्वल हो सकते हैं बस। तो अगर तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट B में ज्यादा है, किससे? ये देखो, अगर तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B A इंटरसेक्शन B से ज्यादा है, तब तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, अगर मैंने सैंपल स्पेस से यहाँ पे डिवाइड किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B विल बी बिगर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। और अगर B में और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो डेट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग देयर। तो डेट इज वन रिलेशन विद यू। तो व्हाट आई कैन से कि जो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। डेट इज वन रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है ना, ये रिजल्ट जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ये वाले पार्ट को। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। प्रोबेबिलिटी जैसा मर्जी इवेंट हो, क्या होता है, नॉन नेगेटिव। जैसा मर्जी इवेंट दिया हो, चाहे सिंगल इवेंट है, चाहे 2 इवेंट है, चाहे 3 इवेंट है, जैसा भी हो, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B क्या होगा, नॉन नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी B भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव। अगर दोनों इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपके पास नॉन नेगेटिव है, सपोज मैंने दोनों को डिवाइड भी कर दिया, तो डिवाइड करके भी क्या आएगा, नॉन नेगेटिव। अब आपको डेफिनेशन बताया गया था, इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस मॉड्यूल व्हाट आई टोल्ड यू, कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी A अपॉन B होता है, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। दैट इज समथिंग वी हैव डन, ये कुछ किया था हमने। तो व्हाट इज दिस हैपनिंग नाउ, दिस इज कमिंग आउट टू बी प्रोबेबिलिटी A अपॉन B। तो दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। और ये भी यहाँ पे क्या है, ये भी प्रोबेबिलिटी A अपॉन B है। तो ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे दोनों को अगर आप यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके चलेंगे तो दोनों को कंबाइन करके क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। दैट इज हाउ थिंग्स कैन बी डन। ओके, आप यहाँ पे इस तरीके से जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देन कुछ एक रिलेशंस आई थिंक कल हमने कर ही लिए थे, लाइक प्रोबेबिलिटी A अपॉन A एंड देन प्रोबेबिलिटी S अपॉन A दैट इज इक्वल टू 1। ये हम पहली बात कर चुके हैं। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो थर्ड रिलेशन आपके पास यहाँ पे आ रहा है वो है A यूनियन B अपॉन C दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A अपॉन C प्लस प्रोबेबिलिटी B अपॉन C माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन C। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड डेफिनेटली हम इसको वेरीफाई करेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B अपॉन C को इसके एकल प्रूव करना है एंड इट रिक्वायर्स सम टाइम। ओके, और इसमें आपको पेशेंस भी रखनी पड़ेगी क्योंकि इसका प्रूफ आपके पास थोड़ा सा लेंदी है। लेट मी चेक इट आउट व्हाट कैन बी डन हियर। मान लीजिए मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड से बिगिनिंग किया, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B अपॉन C। एक काम करता हूँ मैं फिलहाल के लिए, मैं यहाँ पे इस वैल्यू को निकालना चाहता हूँ। मैंने ना एक काम किया, मैंने यहाँ पे A यूनियन B को फिलहाल के लिए E मान लिया। अगर मैंने इसको E मान लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी E अपॉन C। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी E अपॉन C, दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ C, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। अब एक काम करो,
जो E का वैल्यू है, E वैल्यू यहां पे फिल कर दो, ये यहां पे क्या है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C अपॉन क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ C आ गया। तो हमने क्या किया, हमने वापस E का वैल्यू A यूनियन B वहीं पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा अब समझो यहां पे आप लोगों ने सेट थ्योरी में कुछ ऐसा काम किया होगा, वो क्या था, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये आपके पास क्या होता है, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। A इंटरसेक्शन C, बीच में क्या है यूनियन, आगे क्या आ गया B इंटरसेक्शन C। आप इसको अगर सिंबॉलिकली थोड़ा सा इजी वे में लर्न करना चाहते हैं, ओके, वैसे ऐसा कोई रूल नहीं, मैं आपको वैसे बता के चल रहा हूं। आप यूनियन को प्लस के जैसे देख लो, ये एलिमेंट A मान लो, इसको B मान लो, इंटरसेक्शन को एज इनटू। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज A प्लस B इंटू C, ये क्या आएगा A इंटू C प्लस आगे क्या आ गया B इंटू C। अब यहाँ पे टर्म्स को चेक करो, A के प्लेस में यहाँ पे क्या है सेट, इंटू के प्लेस में यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या आ गया C आ गया, प्लस यहाँ पे किसको रेफर करता है, यूनियन को। देन B के प्लेस में कैपिटल B इंटू मीन इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या आ गया C। तो डेट इज समथिंग आर रिटन देयर, तो डेट इज ओनली वे, ओके, अ वे टू रिमेंबर द थिंग्स देयर। अगर आप यहाँ पे इसको लर्न करना चाहते हो कि हम इसको एक्सपेंड कैसे करें, या आपने 11th में सेट थ्योरी में क्या होगा। एनीहाउ अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्मेट है वो यहाँ पे यूजेस में लेके चल रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, नाउ दिस विल बिकम प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ C आ गया। फाइन, अब जब आपने ये काम किया, अब एक काम करो, ये दोनों आपके पास जो आप ये आपको टर्म्स मिल रही हैं, एक तो A इंटरसेक्शन C, मान लो ये कैपिटल X है, और जो B इंटरसेक्शन C है इसको आप यहाँ पे कैपिटल Y एज्यूम कर लो। मान लो मैंने इनको X और Y एज्यूम कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, सोचो, X यूनियन Y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ गया, C आ गया। नाउ व्हाट वाज योर प्रोबेबिलिटी X यूनियन Y, that was equal to probability X plus probability Y minus probability X intersection Y अपॉन क्या आ गया, probability of C। इनको स्प्लिट कर देते हैं, probability X अपॉन probability of C, probability Y अपॉन probability of C माइनस probability of X intersection Y अपॉन probability of C। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब ये काम करने के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X हेयर, X वैल्यू क्या है, A इंटरसेक्शन C अपॉन यहाँ पे एज सच व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y, Y का वैल्यू क्या है, B इंटरसेक्शन C अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ C। देन अब यहाँ पे चलते हैं, X वैल्यू यहाँ पे क्या है, A इंटरसेक्शन C, देन इंटरसेक्शन Y, Y यहाँ पे क्या है, B इंटरसेक्शन C अपॉन ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ C। फाइन, अब जैसे आप यहां पे अब इसको चेक करेंगे, सुनिए मेरी बात, लिसन, इट इज प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन C अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ C, प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन C अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ C। वंस अगेन आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस सेट थ्योरी कंसेप्ट। तो ये क्या है, ये जो है ये आपके पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है। सोचो जैसे मैंने प्रीवियसली सॉल्व किया था, ये देखो पहले क्या आएगा, A इंटरसेक्शन C, ये आ गया, देन बीच में क्या है इंटरसेक्शन, देन यहाँ पे क्या आ गया, B इंटरसेक्शन C। दैट इज हाउ थिंग्स कैन बी डन। फाइन, तो अब जब आपने ये पूरे का पूरा काम किया, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलिएगा, ठीक है। वी आर डन अप टू हियर। अब हमारे पास यहाँ पे अगला टास्क यहाँ पे क्या है जो आपने देख के चलना है। देखिए आप लोगों को अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया, यू विल फाइंड इट टू बी प्रोबेबिलिटी A अपॉन C। डू थिंक सो? कारण क्या है, A अपॉन C का मतलब क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, ये आ गया, अपॉन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C। फाइन, अब चलते हैं आगे, B इंटरसेक्शन C अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ C, यहाँ पे क्या आएगा, ये B और C का जो है ना इंटरसेक्शन, इसको चेक करो, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन है, नीचे क्या है C है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे C, ऊपर क्या आएगा B, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे आ गया, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ गया, C आ गया। देन थर्ड वन, यहाँ पे क्या है, नीचे यहाँ पे C है तो C को रखें, यहाँ पे क्या पड़ा है, A इंटरसेक्शन B। तो आई होप दैट वाज द वैल्यू वी हैड टू वेरीफाई इन द वेरी बिगिनिंग, जो मैंने आपको कहा था कि जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है।
तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी अपॉन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए अपॉन सी प्लस प्रोबेबिलिटी बी अपॉन सी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी। तो ये रिजल्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ दिस रिजल्ट इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम, ओके, विच विल बी मीट बेसिकली फॉर 1 and 2 मार्क्स। लेट मी टेल यू क्लियरली। फाइन, अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हो गया कोई भी 3 इवेंट के लिए फॉर एनी इवेंट ए बी एंड सी। नाउ सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ इफ ए एंड बी दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ये इवेंट आपके पास यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देन आपके पास क्या होगा, जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या होगा, फाई। ठीक है, तो इन दैट केस अगर ये फाई हुआ तो यहां पे देखो ये क्या बन जाएगा, फाई अपॉन सी। तो फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर, आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यहां पे क्या है, फाई है। ठीक है, और अगर ये ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी आएगी ना, इन दैट केस दैट विल बी इक्वल टू 0 है। तो रिमेंबर ये आपके पास पूरे का पूरा वैल्यू 0 होगा अगर ये दोनों में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इस बात को हमने देख के चलना है, तो इसमें कोई भी आपकी जो है एरर नहीं होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग यू। अगर फिर भी कोई डाउट है, ये देखो मैंने आपको कहा यहाँ पे फाई अपॉन ए है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होगा, फाई ही होगा। एंड व्हाट अबाउट फाई, ये क्या होता है, 0। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, ये आपके पास यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाई अपॉन नंबर ऑफ, सोच के देखो अगर मैं देख के चलूँ ये डिटेल में कैसे चल रहा है, ये क्या बन गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। व्हाट आर नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाई, 0 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये वैल्यू क्या आएगी, 0 अपॉन समथिंग क्या आएगा, 0। दैट इज हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड हियर। तो व्हाट आई कैन से कि जब भी आपके पास ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है। अकॉर्डिंगली ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और जैसे ये पूरा वैल्यू 0 बना तो आपके पास एक न्यू रिलेशन यहाँ पे बन गया। वो रिलेशन यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी अपॉन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए अपॉन सी प्लस प्रोबेबिलिटी बी अपॉन सी। तो ये तब होगा जब ए और बी आपके पास यहाँ पे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इस बात को अपने माइंड में रख के चलना है। फाइन, तो डेट इज योर यू कैन से फोर्थ प्रॉपर्टी। देन फिफ्थ वन आपके पास यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट वन, प्रोबेबिलिटी ए बार अपॉन बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी मच क्लियरली, ये जो बार है ये बार आपके पास कंप्लीट के ऊपर नहीं है, कहीं और ही अपने माइंड में नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर लो। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ए बार अपॉन बी है, इट इज नॉट ए अपॉन बी बार। फाइन, देयर इज अ डिफरेंस इन सेइंग ए अपॉन बी कंप्लीट बार एंड देन ए बार अपॉन बी। ये आपका ऐसे चल रहा है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, तो आपके पास ये जो है ये ए बार अपॉन बी है, ए बार अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। तो आई हैव टू वेरीफाई दिस थिंग। अब इसको इसके वेरिफिकेशन के लिए व्हाट कैन बी डन, लेट वी चेक इट आउट। सुनिएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ तो एक काम करते हैं, समझिएगा यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए, क्या ये पॉसिबल है कि फॉर एनी इवेंट बी, थोड़ा सा हम ट्रिकी वे में चलते हैं, फॉर एनी इवेंट बी इज इट पॉसिबल कि आई राइट एस अपॉन बी इज इक्वल टू 1? आई डोंट थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन बी इक्वल टू 1, लाइक जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा था एस अपॉन ए 1 है तो यहाँ पे एस अपॉन बी, एस अपॉन सी जो मर्जी हो इवेंट, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 के कहलाएगी ना। व्हाट इज अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या है, देखो अब ये जो सैंपल स्पेस है, क्या मैं सैंपल स्पेस के प्लेस में ए यूनियन ए बार लिख सकता हूं कि नहीं, दैट इज द मेन थिंग। समझ के चलो, ये हम सेट थ्योरी के साथ थोड़ा सा कोरिलेट करके चलते हैं, फिर बाद में हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। सेट थ्योरी में क्या होता था, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी सेट है ए, तो एनीथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए विल कम इन ए बार, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो अगर मैं सभी एलिमेंट जो ए में हैं और ए कॉम्प्लीमेंट में हैं, इनको मैं इकट्ठा कर देता हूं तो मेरे पास वहां पे यूनिवर्सल सेट मेरे को मिल जाता है। और अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखना चाहता हूं तो दोनों में कॉमन कुछ कभी होता ही नहीं, वो क्या होता है, फाई। अब जब हम प्रोबेबिलिटी में चलेंगे, प्रोबेबिलिटी में हमारे पास वहां पे सेट नहीं होते, वहां पे इवेंट होते हैं।
तो अगर मैं कोई भी दो इवेंट लेके चलता हूं, एक ए है एक ए बार, एक हैपनिंग ऑफ ए एक नॉन हैपनिंग ऑफ ए, अगर मैंने उन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो मेरे पास वहां पे सैंपल स्पेस बन जाएगा। एक एग्जांपल लेके चलिए, सिंपल डाइस है, मैंने एक डाइस को थ्रो किया, उसमें 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 6। मान लो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आउट ऑफ 6, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2, ये क्या आएगा 5/6। तो मतलब अगर मैंने 2 और नॉट 2, ठीक है, ए और ए बार इनको इकट्ठा किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे, 6 आएंगे, जो कि सैंपल स्पेस के इक्वल हैं। तो मैंने क्या किया है, किसी भी आपके पास प्रोबेबिलिटी के साथ कंसर्न्ड एक्सपेरिमेंट में अगर आप इवेंट में उसके क्या करोगे, इफ इन हैपनिंग ऑफ इवेंट यू आर गोइंग टू एड द आउटकम्स ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, वी आर गोइंग टू गेट सैंपल स्पेस। दिस इज ऑल आई कैन से हियर। तो मैंने ये काम कर दिया, ठीक है। अब यहां पे सुनो, जब मैंने ये लिखा कि ए यूनियन ए बार अपॉन बी इट्स प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, अब लेफ्ट हैंड पे फोकस करो, डोंट यू थिंक इट इज गोइंग टू बी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, जो भी हमने प्रीवियस रिलेशन यहां पे ड्राइव किया था, क्या ये इसी फॉर्मेट में नहीं आ गया। यहाँ पे क्या है, ए यूनियन ए बार अपॉन बी, यहाँ पे क्या था, ए यूनियन बी अपॉन सी। अब ये रिलेशन कैसे वर्कआउट करता है, देखो, पहले ए अपॉन सी, देन बी अपॉन सी, देन इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट आई कैन से नाउ, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए बार अपॉन बी प्लस प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए बार अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या गया, देखो, ए अपॉन बी प्रोबेबिलिटी ए बार अपॉन बी प्लस ए और ए बार के बीच में इंटरसेक्शन अपॉन बी इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब जब आपने इतना काम यहाँ पे खत्म कर लिया, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना जो मैं बोल के चल रहा हूं। नाउ व्हाट अबाउट ए एंड ए बार, ए एंड ए बार का इंटरसेक्शन क्या होता है, ए एंड ए बार का इंटरसेक्शन क्या है, 5। तो अगर ये इंटरसेक्शन यहाँ पे 5 है, अगर ये इंटरसेक्शन 5 है, अगर ये 5 है, तो मतलब ये क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये फिर आपका ये वाला केस हो गया देखा जाए तो मतलब ये पूरे का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि जो ए एंड ए बार है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड बिकॉज दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। तो अगर ये वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए बार अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इन ऑल वी गेट, अब ये वैल्यू क्या आएगी, इसको चेक करो, प्रोबेबिलिटी ए बार अपॉन बी इज इक्वल टू ये क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, एंड दैट इज व्हाट यू वर लुकिंग फॉर। यही हमने यहाँ पे इवेल्युएट करना था, अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं तो फाइन। तो ये हमारे पास है यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ कंसर्न्ड जितने भी प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, सच अ प्रॉब्लम कैन बी गिवन टू यू, आपके पास इस तरीके के जो है प्रॉब्लम आपको प्रॉपर्टीज को मतलब यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आपको दिया जा सकता है, इनके कंप्लीट चांसेस हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करके चलना है। फाइन, तो इस मॉड्यूल में फिलहाल के सिर्फ हम यही कर रहे हैं, और लेट मी चेक टाइम कितना हुआ है अभी आपका, नहीं हम यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम करके देख लेते हैं, वी आर हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम। तो अगर मैं अब यहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आगे इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स, ओके, तो उनको चेक करके देखते हैं हाउ वी कैन अप्लाई से। आपको मैंने ये कहा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो यहाँ पे 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी 0.3। आपने क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। हमने यहां पे ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। फाइन, अब देखो, अगर मैं यहां पे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी को निकालना चाहता हूं तो ये कैसे निकलेगा, सोच के देखना। फॉर्मूला आपको पता है, ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए,
ए पता है, बी पता है, ये नहीं पता, ये निकाल लेते हैं। ये कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट यूर गिवन। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू? लुक, गिवन डेट प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी कितना है? 0.3। अब अगर प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी 0.3 है तो यहां पे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.3। ये हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी, फाइन। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी को निकालना है। अब ये क्या आएगा? 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 0.5। तो अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 0.15। नाउ यू आर हैविंग दिस वैल्यू विद यू, यू कैन फिल द वैल्यू टू गेट योर फाइनल आंसर। ए आपको पता है, बी आपको पता है, ये आपको पता है। रिमेंबर, जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी डेट इज गोइंग टू बी द फाइनल वैल्यू देयर, और वो वैल्यू आपके पास 0.95 आएगी, डेट यू कैन चेक, फाइन। देन सेकंड वन आपको यहाँ पे दिया गया है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच डेट, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो आपको दिया गया 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है 0.8, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए that is given 0.6। तो वी नीड टू गेट प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी को निकालना है, तो डेट इज द की पॉइंट। फिर इसको चेक करके चलो, बी अपॉन ए दिया गया, इसको यूज करके चलते हैं। अगर मैंने प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए को यूज किया तो यहाँ पे क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया? 0.6। अब यहां से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आएगी? 0.6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 0.4। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे कितना आ गया? 0.24। अब निकालना क्या है? ए अपॉन बी। तो अकॉर्डिंगली ए अपॉन बी आपके पास यहां पे क्या आएगा? आप ए अपॉन बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो व्हाट डू वी गेट? ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.24। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.8। तो आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया? 24 अपॉन 80, 8310, तो मतलब 0.3 आ गया। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आएगी? 0.3। देन कमिंग टू इट, आपको यहाँ पे जो दिया गया है इसको समझ के चलना है। प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, ये आपको दिया गया है 0.8, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए ये आपको दिया गया है 0.6, एंड देन आप लोगों को दिया गया प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको दिया गया है 0.7, ये आपको यहाँ पे दिया गया है 0.7। तो आपने करना क्या है? गेट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B। तो this is quite good problem I can say। तो let we take over onto this particular problem here। Look, यहाँ पे हम लगा रहे हैं डिमॉर्गन्स लॉ। अगर आपको याद हो, डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? A बार यूनियन B बार, ये क्या था? आप क्या करेंगे? सुनो, मैं यहाँ पे दो एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, उसको सोच के देखो अगर आपको याद आता है। What was A union B बार? A बार, यहाँ पे बी बार, अगर यहाँ पे यूनियन है तो वो क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन। दैट वाज योर डिमॉर्गन्स लॉ इन सेट थ्योरी। और अगर यही यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, ए इंटरसेक्शन बी बार, तो ये क्या आएगा? ए बार, यहाँ पे क्या आएगा? बी बार, लेकिन ये इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनियन में। अब सोचो आपको कौन सा एक्सप्रेशन दिया? ये दिया हुआ है। तो अगर ये एक्सप्रेशन आपको दिया है तो मतलब ये क्या हो गया? ये आपके पास यहाँ पे बन गया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू क्या आ गया? 0.7। That is something I'm getting here। ठीक है, अब एक बात जो आपको माइंड में रख के चलनी है, देखो पहली बात तो नोटेशंस बड़े क्लियर कर लो। चाहे तो मेरे को ये दिया हो, चाहे मेरे को दिया हो ये, बात एक ही है प्रोबेबिलिटी में। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? ई बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो सेम पैटर्न पे ये क्या आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना आ गया? 0.7। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी? 0.3 आ जाएगी। दैट इज वन थिंग वेयर यू हैव टू फोकस। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी हो जाएगा। अब जब ये वैल्यू आ गई 0.3, अब चलते हैं यहाँ पे जो हमें ये दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू?
प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपको यहाँ पे क्या दिया 0.8, एज पर डेफिनेशन ये क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या आएगा 0.8। फाइन, अब चेक करो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी 0.3, ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या आ गया 0.8। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो प्रोबेबिलिटी बी यहाँ पे क्या आएगी 3/8, दैट इज द वैल्यू। अब चलते हैं सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दे रखा है प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए, ये कितना दिया है 0.6। तो ये क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया 0.6। अब इसको चेक करो अगेन, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 0.3, यहाँ पे क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया 0.6। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे 0.3 अपॉन 0.6, ये क्या आएगा 1/2। अब सोच के देखो, ए पता लग गया, बी पता लग गया, दोनों का प्रोबेबिलिटी पता लग गया, ए इंटरसेक्शन बी पता है, निकालना क्या है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता है, ये पता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो तीनों के वैल्यूज को फिल करके यू कैन गेट योर वैल्यू। तो दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू हियर। फाइन, तो इस मॉड्यूल में अब यहाँ पे रोक रहे हैं। आई होप नाउ यू नो कि आपने फॉर्मूलाज को कैसे इंप्लीमेंट करके चलना है। फाइन, थैंक यू।